हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। अब इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल, चार्ट पैटर्न, वैल्यूएशन सब कुछ अच्छे हैं और ये चारों कंपनियां हमारे सभी पैरामीटर के साथ परफेक्ट मैच हो रही है। तो आइए एक एक करके हम इन सब का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अनुरूप पैकेजिंग लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 51.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 3.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 48% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 15 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 21.5 करोड़ का रिजर्व है। अब 2018 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब इसके ग्राहक लिस्ट में भी कुछ बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है कोकोयो केमलिन, पेपजीन्स, एफडीसी लिमिटेड, आइयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो इनकी ग्राहक लिस्ट भी बड़ी शानदार है। अब कोकोयो केमलिन का नाम जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये कंपनी भी हमारी वॉच लिस्ट में है, लेकिन वो हमारे सही सपोर्ट से अभी दूर है। जैसे वो हमारे सही सपोर्ट के पास आएगी, हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका भी वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 70% जितनी गिरावट कर चुका है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 8 रुपये के पास रहेगा। इसमें हमारा टारगेट 50 रुपये के पास रहेगा। 50 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है अशोका मेटकास्ट लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2021 के बाद प्रमोटर ने खुद 10% जितनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 15 करोड़ जितना कर्ज है। उसके सामने 86 करोड़ जितना रिजर्व है। तो इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी भी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। तो इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 50% की गिरावट पे मिल रहा था। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 10 रुपये के पास रहेगा। इसमें हमारे दो तरह के टारगेट रहने वाले हैं। पहला टारगेट 35 रुपये का रहेगा, वहां पे हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और इसमें हमारा जो दूसरा टारगेट है वो 60 रुपये का है। वहां पे हम बाकी बची 25% होल्डिंग एग्जिट करने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है सीपी कैपिटल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 36% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 9% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 27% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। एफआईएस के पास 0.06% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 2017 के बाद इस कंपनी में भी प्रमोटर ने खुद अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 42 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 527 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। इस कंपनी में भी हर साल रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 65% की गिरावट पे हमें मिल रहा था। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 70 रुपये के पास रहेगा और इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 40 रुपये के पास रहेगा। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 300 रुपये के पास रहेगा
और 300 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2012 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ से ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो। इसकी हर गिरावट में अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे तो आगे चल के ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 37% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 36% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें 0.01% की होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, उसके सामने 452 करोड़ का रिजर्व है। अब इतने बड़े रिजर्व के सामने इस कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल जीरो है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो कभी ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कभी ये कंपनी लॉस भी कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट को हम छोड़ दे तो बाकी सभी तरह से इसके फंडामेंटल काफी मजबूत और दमदार है। अब ये अपने ऑल टाइम हाई से 65% की गिरावट कर चुका है, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 50 रुपये के पास रहेगा। इसमें भी हमारे दो तरह के टारगेट रहने वाले हैं। पहला टारगेट 230 का रहेगा और दूसरा टारगेट 300 रुपये का रहेगा। 230 के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग 300 रुपये के भाव में एग्जिट करने वाले हैं। अब 2018 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये बड़ी स्पीड से ऊपर भी जाता है और बड़ी स्पीड से नीचे भी गिरावट करता है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म काम करते हैं उसके लिए भी और जो लोग लॉन्ग टर्म काम करते हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए ये स्टॉक बड़ा अच्छा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।